स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड द्वारा जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है 22 तारीख को भूगोल का, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने सवाल आएंगे, कितने ABCD कितने श्रेणियों में पेपर बटा होगा और प्रत्येक पार्ट जो है कितने नंबर्स का होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखें जो भूगोल ज्योग्राफी का अंक योजना है वो किस प्रकार से रखी गई है, तो वो आप जो है देख पा रहे हैं। तो टोटल जो है 56 मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय इसके लिए दिया जाएगा। क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आप देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर। अंक बार हर चैप्टर वाइज जो है मानव भूगोल का परिचय 4 अंक, विश्व की जनसंख्या 6 अंक, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को इसमें से कंफर्म एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से तैयार करना है। बाकी जो है आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो है चैप्टर वाइज जो है सामने उनके वेटेज दिए गए हैं। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब देखें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो 4-4 नंबर के जो हैं 3 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। जो क्वेश्चन 28, 29 और 30 होगा। फिर 3-3 नंबर के भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। तो ये बड़े सवाल हैं, एक एक नंबर के कुल 13 सवाल जो हैं पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन जो हैं आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ईजीली आप उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर पाएंगे। तो बता देते हैं इसको डिटेल के अंदर कितने सेक्शन में पेपर बटा हुआ है। तो टोटल 4 सेक्शन में जो है आप लोगों के लिए पेपर होगा और उस पेपर को करने के लिए आपको ABCD टोटल 4 सेक्शन में पेपर होगा। और यहाँ पे देखें पूर्णांक 56 हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दे रखे हैं जो कि मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर नमूने के प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। इसी तरीके का जो है पेपर आप लोगों के सामने आने वाला है। तो इन्हें आप सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें, फॉलो करें। अब देखें जो पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सेक्शन 1 खंड अ में 1 से 13 यानी एक एक नंबर के कुल 13 सवाल होंगे, जिसकी शब्द सीमा 20 शब्द है। फिर सेक्शन सेक्शन बी में 14 से लेके 21 तक यानी 2-2 नंबर के कुल 8 क्वेश्चन होंगे जो कि 16 नंबर के हो जाएंगे और इनकी शब्द सीमा 50 शब्द है। फिर सेक्शन सी में 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन 9 नंबर के हो जाएंगे और सेक्शन डी में 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन यानी 12 नंबर के सेक्शन डी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखें यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 यानी 3 क्वेश्चन जो हैं मैप के भी पूछे जाएंगे जो कि मानचित्र से संबंधित होंगे। विश्व का मानचित्र, फिर भारत का मानचित्र और तीसरा राजस्थान का मानचित्र। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, 3 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 मैप मानचित्र के होंगे, तो उन्हें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये 6 नंबर का पोर्शन जो है आपके मानचित्र में से पूछा जाएगा। तो बाकी आप सेक्शन ABCD के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स के जो है क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया आप लोगों को प्रश्न संख्या 22 से 24 मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न जो है यहाँ पे 2 नंबर का पूछा जा रहा है जो कि मैप में से आप लोगों के लिए पूछा जाएगा। फिर देखें इसमें विश्व, भारत एवं राजस्थान के उपलब्ध कराए गए रेखा चित्रों में से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनने वाला है। तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्योंकि मैप जो है 12 ज्योग्राफी के अंदर 6 मार्क्स का आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। अब देखें उसको और इसके बाद देखें प्रश्न 29 और 30 में आंतरिक विकल्प है यानी इंटरनल ऑप्शन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में यानी 4-4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 3, उसमें से 2 क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा अथवा में से आपको चॉइस करके जो है उनके आंसर जो है आप लोगों को देने होंगे। जो कि अलग अलग क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप दे सकते हैं। अब देखें फर्स्ट सेक्शन ए में से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है संभववाद के प्रणेता कौन है, तो आप लोगों को इनके आंसर लिखने हैं। संभववाद के प्रणेता जो हैं विडाल डी लाब्लास जो हैं थे। और पहले पार्ट में से भी आप लोगों को एंथ्रोपा ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है जो कि रेंडजेल है, ये भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सेकंड, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन जो है फ्रेडरिक रेंडजेल का है। तो फ्रेडरिक रेंडजेल 100% इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक में से एक ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। और
इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट टॉपिक में से जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं कौन कौन से, वो आप अच्छे से तैयार करें। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता, सैंपल, LNC सैंपल भी देख सकते हैं आप। फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड, कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या जो है 15 से 59 आयु वर्ग के स्त्री पुरुष होते हैं जो कि विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन फोर, न्यून मानव विकास श्रेणी 0.5 से कम में सम्मिलित किन्हीं 2 देशों के नाम। तो यहाँ पे आप जो है कांगो, सूडान, इथोपिया, गिनी, इनमें से किन्हीं 2 देशों के नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, महानगर किसे कहते हैं। तो 1 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, तो इन्हें आप अच्छे से करें। क्वेश्चन 5 का आंसर, महानगर किसे कहते हैं। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। क्वेश्चन 6, गंदी बस्तियों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो देखें, जैसा कि आपके इस किताब में दे रखा है, धारावी गंदी बस्ती का पूरा डिटेल में दे रखा है। तो गंदी बस्तियों में जो है अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण होता है, सड़कों का अभाव होता है, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध वायु का भी अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है। तो ये कोई भी 2 पॉइंट जो है आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, पंचम व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। तो पंचम व्यवसाय में कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी एवं तकनीकी सलाहकार, इनमें से कोई 2 आप जो लिख सकते हैं। किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखें। तो नवीकरणीय संसाधनों में मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा आदि आप लिख सकते हैं। और नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिन्हें अपन बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो जाएगी इसके अंदर, ये जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। इसके बाद देखें पुनर्चक्रण से आप क्या समझते हैं। तो पुनर्चक्रण से जो है धातुओं के स्क्रैप कतरन को गलाकर पुनः उपयोग में लाना जो है पुनर्चक्रण में आता है। अब देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था। भारत के क्षेत्रफल को कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जो है आवास का जो है उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको किताब में मिल जाएगा। तो इनके 2 उपयोग आप डिटेल के अंदर लिख सकते हैं, 2 उद्देश्य आप जो है डिटेल में इनका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के 2 कारण बताइए। तो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का कारण पितृ सनात्मक परिवार, पुत्र को प्राथमिकता, बाल विवाह, मातृत्व बोझ, दहेज के लिए हत्या, खान पान, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा की सुविधा का अभाव। तो इनमें से कोई भी 2 जो है आप पॉइंट जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 14, बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। तो बुशमैन जनजाति जो है कि आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट जो होता है शिकार होता है, भोजन, वस्त्र, निवास, ये जो है आप इनको लिख सकते हैं। बुशमैन जनजाति जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर देखें तीर व तारा ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप का चित्र। तो ये आप बना सकते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे जो है इसके डायग्राम दे रखे हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन 16, स्थानांतरित कृषि की समालोचना। तो स्थानांतरित कृषि आदिम जनजाति द्वारा वनों को जलाकर खेत बनाए जाते हैं। 2-3 वर्ष तक खेतों में कृषि की जाती है व उर्वरता कम होने पर स्थान बदलकर खेती होती है। तो वनों का विनाश, भूमि उपजाऊ हो जाती है और इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 17, साइबर स्पेस इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो है साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस संचार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवर्त होता है। तो आप पीछे डिटेल में इसका आंसर देख सकते हैं। पीछे आप देखें क्वेश्चन 18, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इसका विश्व का पहला विशाल अंतर्राष्ट्रीय समझौता 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों द्वारा जो है 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ और 1 जनवरी 1995 को समाप्त। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आचार संहिता मुक्त व्यापार उदारीकरण की संस्था थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा के 2 कारणों का वर्णन कीजिए।
तो वर्षा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड आदि गैसें पानी के साथ मिलकर वर्षा करती है, तो ये अम्लीय वर्षा का कारण है। क्वेश्चन 20, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण। तो शिक्षा का प्रसार नगरों में अधिक होता है, औद्योगिकरण नगरों में अधिक होता है, नगरीकरण जो है अधिक होता है, परिवहन व संचार के साधन भी नगरों में अधिक हैं, नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त होती है, तो ये कारण हो सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21, वन संसाधनों के महत्व की विवेचना। तो सभ्यता का विकास होता है वन संसाधनों से, शुष्कता में रोकथाम, मरुस्थलीकरण विकास विस्तार पर रोकथाम, रोजगार का आश्रय, वन राष्ट्रीय संपत्ति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जो है इससे प्राप्त होते हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 जो है इसमें तीनों में मानचित्र दिए गए हैं। तो ये मानचित्र के अंदर आपको डिटेल के अंदर इनके आंसर देने हैं। 22 में जैसे पूछा गया है विश्व के मानचित्र में केप टाउन, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, पर्थ, और 23 में जो है भारत के ये 4 लौह इस्पात उद्योग केंद्र बताने हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 24 में राजस्थान के मानचित्र में भरतपुर, जैसलमेर, नागौर और सिरोही को जो है बताना है। अब देखें क्वेश्चन 25 सेक्शन सी, जनसंख्या वृद्धि रोकने के 3 सुझाव। तो इसके अंदर हो सकते हैं विवाह की आयु में वृद्धि, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाना, शिक्षा का प्रसार, सामाजिकरण जागरूकता, उत्पादन में वृद्धि। तो इनको आपको डिटेल में लिखना है क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 देखें, प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रादेशिक असंतुलन को समझाइए। तो प्रादेशिक जो है असंतुलन वाला ये पार्ट जो है आपको बुक में 255-56 पे जो है आपको दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 27, विश्व जलवासी पशुचारण वाले क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है जलवासी की जगह व्यापारिक पशुचारण अपनाया जाना चाहिए, पशुचारण की जगह कृषि कार्य करना चाहिए, स्थायी निवास बनाकर अन्य आर्थिक व्यवसाय करने चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 27 में जो है 3 आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन डी के अंदर जो कि है आप लोगों के लिए 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर हैं सेक्शन डी के अंदर। तो इसके अंदर से जो पहला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन डी। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आप लोगों के लिए 28, ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए 4 नंबर का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है इसके अंदर पूछा गया है पाइपलाइन परिवहन के क्या लाभ हैं, पश्चिमी भारत में पाइपलाइन के बेहतर उपयोग के लिए सुझाव दीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सस्ता साधन है, सुगम परिवहन है, ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है प्रदूषण कम, और सुझाव इसके अंदर हो जाएंगे बिजली उत्पादन में वृद्धि और उर्वरक कारखानों की स्थापना। तो इसको आपको डिटेल में लिखना है क्योंकि ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। तो इसी तरीके का जो है बड़े क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब देखें सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पूछा गया जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, निम्न कारकों के आधार पर विश्व जनसंख्या घनत्व में अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, इसमें जनसंख्या व क्षेत्र का अनुपात दर्शाया जाता है। अब देखें इसको डिटेल में आप लोगों को लिखना है। और इसका अथवा का क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें जनसंख्या स्थितिमय पक्ष पर बल दिया जाता है व क्षेत्रीय प्रतिरूपों को स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो सहकारी समिति का निर्माण व विकास, गरीब परिवारों को पूंजी की उपलब्धता, गाँवों परिवारों की पूंजी की उपलब्धता, गाँवों को सड़कों से जोड़ना, शीतगृहों का निर्माण जो है इसके अंदर किया जाना चाहिए, दुग्ध पर आधारित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, अच्छे नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाना आदि आप डिटेल में इसका आंसर लिख सकते हैं। और इसमें जो अथवा का क्वेश्चन दिया है राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव। तो जल संरक्षण पर जोर देना, नदी बेसिनों का नियोजन, बूंद बूंद सिंचाई योजना पर बल देना, योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करना, एनीकट का निर्माण करवाना आदि सभी जो है पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को लिखना होगा। और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 250 वर्ड्स है, यानी 250 शब्दों के अंदर आपको ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन करने हैं और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट 100 शब्द दी गई है। तो ये आप इस तरीके से
जो है अच्छे से आप लोग जो है पेपर को अटेंड करें। तो ये सारा डिटेल में उत्तरमाला भी जो है नमूने प्रश्न पत्र मॉडल के अंदर आप लोगों को पीछे दी गई है। तो ये जो है डिटेल के अंदर आप इनके आंसर्स भी जो है अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, हाँ, जैसा कि आपको ये टेबल बना रखी है, कुछ इस हिसाब से आपको मार्किंग का भी यहाँ पे बताया गया है कि अभी आधे आधे नंबर के अगर 4 पॉइंट हैं आधे आधे नंबर के तो कुल 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखें, इसके बाद जो है आप जो है अच्छे से सारे टॉपिक्स जो हैं देख सकते हैं। बड़े क्वेश्चन जो हैं, एक तो सेकंड पार्ट में से आप लोगों के लिए पूछा जाएगा जनजाति वाला जो टॉपिक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं जो बड़े क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेंगे वो भारत में गेहूं, चावल, कृषि यानी कृषि वाला जो पार्ट है उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। और एक बड़ा क्वेश्चन जो है जनजातियों का है, जो कि सेकंड चैप्टर है, जिसमें भील, मीणा जनजातियों का तुलना आपसे पूछी जा सकती है। और भी आप जनजातियाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएँ। और जो है बड़ा क्वेश्चन पशुपालन में से पूछा जा सकता है, और इन्हें भी आप अच्छे से तैयार करें। मैप वाले जो 3 क्वेश्चन हैं उन्हें आप अच्छे से तैयार करें। विश्व के मानचित्र, भारत के मानचित्र और राजस्थान के मानचित्र को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। तो ये 6 मार्क्स जो है मानचित्र के आप लोगों के लिए हो जाएंगे। और जो छोटे क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 13 तक, तो ये सारे पार्टों के आप लोग जो पीछे के आंसर भी देख सकते हैं, और हर पार्ट के अंदर पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उन्हें भी जो है आप डिटेल में अच्छे से तैयार करके जाएं और अच्छे से पेपर आप जो है अटेंड करें। अब जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप जो है टॉपिक के वाइज हिसाब से बांट लें। 2-2 नंबर वाले उत्तरों की शब्द सीमा जो है 60 शब्द है, 1-1 नंबर वाले उत्तरों की शब्द सीमा 20 शब्द है। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर करें, और जो है आप अपना पेपर जो है अच्छे से अटेंड करके आएँ। और जो है और वीडियो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर 18 और 19 का पेपर भी अपलोड कर रखा है, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।